रजत का एकदम से चला जाना, टीवी में इतना बड़ा नाम पहचान टू बी कमाने वेरी के बाद। ऑनेस्ट, एक क्या है ना, एक बार आप एक मुकाम हासिल कर लेते हो ना, तो उसके इक्विवेलेंट, उसके पैरेलल ही काम आप करना चाह रहे जा रहा था। हुआ क्या था कि देखो, इनिशियली हमने वो चैनल में वो सीरियल स्टार्ट की और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उस टाइम पे यंग थे, हम सारे यंग थे। सुमित जो था अपने जीवन में सारे मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले कर चुका था, वो करने वाला था एक पॉजिटिव कैरेक्टर। मैं जो अपने करियर में मोस्टली आइडियलिस्टिक पॉजिटिव कैरेक्टर करते आ रहा था, वो करने वाला था एक नेगेटिव कैरेक्टर। पहली बार था जब वो लव ट्रायंगल दिखाया गया था कि कृष्ण राधा के अलावा किसी तीसरे का उल्लेख हो रहा है, अयन का। तो आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल अगर किसी दूसरे इंसान के हाथ में है तो आप ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगे, मुझको लगता है, कि वो दूसरे इंसान के हाथ में अपने पे खुशी देते हैं। हर कलाकार अपने हिस्से के किरदार लिखवा कर लेकर आए और वो वही करेगा। एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फैमिलीज से उनके ताल्लुकात हैं, मैं नाम नहीं लेना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल है। वो होने के बावजूद भी उनका करियर बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं किया। मान लीजिए रावण ने वो किताब पढ़ी होती, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो मैनिफेस्टेशन करने बैठ जाता कि मेरी सीता के साथ मेरा विवाह हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट द फैक्ट दैट आई एम मैरिड टू सीता, और वो मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको लगता है? ये कहा जा रहा था कि 45-48 डिग्री पड़ रही है, तो यहाँ के एक बाबा है जो जेल से बाहर आए और इतनी गर्मी कूला लेके चल रहे हैं। देखिए कितनी ये क्या था, ये बूढ़ी हो? बात अपने आप में कितनी बचकानी है। मैं सारे पैतरे भी आजमा चुका था, बड़े बड़े मंदिरों में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां जाके मन्नतें मांग के सारा कुछ करके फेंग शुई, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी सब लगा दिया मैंने काम पे, तो कुछ नहीं हुआ। तब मेरी टीचर ने मुझको पहली बार बताया। लेकिन देखो, कर्म भी होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। क्रियावान कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होगा, संचित कर्म होता है। इस जन्म में मेरे एक थॉट, 68,000 तो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। हर थॉट का एक कॉन्सिक्वेंस लेने गए और हर कर्म का फल लेने गए तो एक जीवन में नहीं हो पाएगा, तो वो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है। तो मान लीजिए अगर मैंने एक जन्म में बहुत ही पुण्य कर लिए, उन सारे पुण्यों का फल मुझे एक जन्म में तो नहीं मिलेगा, तो वो कुछ पुण्य कैरी फॉरवर्ड होंगे और यहाँ पे मेरा प्रारब्ध डिसाइड होगा उन पुण्यों के आधार पे। उसके बाद भी कुछ कर्म रह जाएंगे संचित। वो मान लीजिए 70% आपका प्रारब्ध कर्म, 30% आपका संचित कर्म होता है। तो आपका ये मैनिफेस्टेशन वगैरह उन संचित, वो जो क्रियावान कर्म जो है ना, उन क्रियावान कर्म जो 30% है, उसमें थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है, पर प्रारब्ध में बदलाव नहीं कर सकता। आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, देखिए अब रावण है, मान लीजिए रावण ने वो किताब पढ़ी होती, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो मैनिफेस्टेशन करने बैठ जाता कि मेरी सीता के साथ मेरा विवाह हो रहा है ना, मैं सीता के साथ यहाँ रमण कर रहा हूँ, है ना, और सीता मेरे से बहुत प्रेम करती है, और मेरे बच्चे हो रहे हैं, और मैं खुशहाल जीवन, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट द फैक्ट दैट आई एम मैरिड टू सीता, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि होगा? हर त्रेता युग में एक राम आएगा और धज्जियां उड़ा के चले जाएगा रावण की, और वो वही बुरी मौत मरेगा हर त्रेता युग में राम के ही हाथों, क्योंकि वो लिखा है। सही बात है, नारद का श्राप फिर खाली थोड़ी जाएगा। एग्जैक्टली। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पूरी तरह से इसको नेगेट भी नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं देख लीजिए आप, एनर्जीज है, वाइब्रेशन है, वो आपको, अभी आप ही की एनर्जी है, आपकी वाइब्रेशन मुझको अफेक्ट करती है। आप क्यों ना अपने आप को स्पिरिचुअली इतना ज्यादा डेवलप कर लो कि आप फिर अफेक्ट करने लग जाओ दुनिया को। जैसे कि वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, एस्ट्रोलॉजी में पहले बहुत मानता था। आपने मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पूछ ही लिया है, तो मैं बता दूं मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ने कैसे मोड़ लिया। पहले मैं बहुत ही धार्मिक किस्म का व्यक्ति था, सारी देवी देवताओं की पूजा करना वगैरह, और मैं उस टाइम पे, क्योंकि आप एक अनसर्टेन प्रोफेशन का हिस्सा हो, तो आपको पता नहीं ये काम मैंने किया, अच्छा किया, लोगों ने बहुत सराहा, इसके बाद वाला काम कैसे आएगा आपको पता नहीं। ये सर्टेनिटी नहीं है। जब अनसर्टेन फेज में आप होते हो तो आप इन चीजों में बहुत विश्वास करते हो। तो मैंने बाकायदा एस्ट्रोलॉजी सीखी है, सीरियसली सीखी है। मैं कुंडली देखता था, लोगों की कुंडलियां देखता था, उनकी मदद करता था, खुद की देखता था। मेरे घर में ब्राह्मण नहीं है आप तब? नहीं, वो उसका लेना देना ही नहीं, ब्राह्मण कोई विद्या है, कोई भी ग्रहण कर सकता है। तो उस टाइम पे मैंने सीखी थी ये। तो एक टाइम में मेरे घर में आप देखते तो कहाँ कोई पिरामिड लगा हुआ है, कहीं कोई सूरज है, कोई घोड़ा है, फेंग शुई का कोने में नमक रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें कर करा के एक पॉइंट आया जब मेरी लाइफ में मैंने देखी मेरी कुंडली, तो एक बहुत अच्छी दशा खत्म हो चुकी थी और एक ऐसे ग्रह की दशा शुरू होने वाली थी जहां पे मुझे पता था ये 2-2.5 साल मेरे जीवन के बहुत कठिन होने वाले हैं। डहिया लगने वाली थी? नहीं, डहिया नहीं। अच्छा, वो अलग था। मैं बहुत क्लियरली नहीं बता रहा हूँ आपको, ऊपर से बता रहा हूँ, नहीं तो फिर वहां पर लोग कहेंगे अरे इस ग्रह की दिशा के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। भाई जिसके कुंडली में जो ग्रह जैसे बैठा है, वो वैसे ही है। अगर वो कारक है
तो ठीक है, अगर वो अच्छा बैठा है तो ठीक है, उसकी अंतरदशा, परिअंतरदशा, महादशा अच्छी जाएगी। लेकिन कोई बुरा बैठा है, रिक्त स्थानों में बैठा है, या उसका प्लेसमेंट सही नहीं है और उसकी दशा शुरू हो गई तो वो बुरी मानी जाती है, तो उस दौरान आपकी बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं होती। मैंने देखा है कि वो फेज मेरा शुरू होने वाला है, और वो फेज शुरू हुआ, 1 साल निकल गया, अभी खत्म होने वाला है 1 साल, और मैंने कोई काम नहीं किया उसने। वो एक फेज ऐसा होता है कि ऐसा लगता है पूरी इंडस्ट्री मुझको भूल गई क्या। मतलब जिन लोगों के सामने से कॉल आते थे मेरे पास, आज वो मुझको भूल गए। या फिर आप जा रहे हो, आप कुछ चीज मीटिंग्स कर रहे हो, वो लास्ट मोमेंट पे आके फिर वो प्रोजेक्ट बंद हो जा रहा है। ये बहुत बुरा फेज मेरे लाइफ पे चल रहा था। और मैंने एक टाइम पे 2 फिल्में साइन की थी, दोनों बायोपिक्स थी, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की, और मैंने साइनिंग अमाउंट लेके मैंने पूरा साल ब्लॉक कर दिया था कि मैं इसकी प्री प्रोडक्शन, फिर इसकी प्रोडक्शन, इस कैरेक्टर पे काम, फिर इस कैरेक्टर पे काम, और जो भी सीरियल्स मुझको आ रही थी सबको मैं नकार रहा था कि मैं तो 2 फिल्में कर रहा हूँ भाई, सही बात, मेरे पास टाइम ही नहीं है उसके लिए। हुआ क्या, कुछ इकोनॉमिक चेंजेस हुए और उसकी वजह से जो फाइनेंसेस थे उनके पैसे डूब गए। तो उन्होंने जो हाथ डाला हुआ था उस प्रोडक्शन में, उन्होंने अपना फाइनेंस निकाल लिया। जो फाइनेंसेस ने अपना फाइनेंस विड्रॉ कर लिया, तो प्रोडक्शन ने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। जो एक्टर जो 2 फिल्में कर रहा था एज अ मेन लीड, जिसके लिए उसने पूरा साल इन्वेस्ट कर रखा है और सभी को नकारा हुआ है सीरियल्स को जिसके ऑफर आ रहे थे, दोनों ही फिल्में बंद हो गई। एंड आई वेंट रॉक बॉटम, थाड़ करके जो आप जमीन पे गिरते हो वैसे मेरी हालत हो गई थी। अब ऐसी परिस्थिति में मैं चाह रहा था मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जो मेरे प्रारब्ध को बदल ले। क्योंकि देखो, आपको जब नहीं पता है ना आपका प्रारब्ध, तो फिर भी आप होप के सारे जी लोगे, नहीं अब कल हो जाएगा, कल, मुझको तो पता है, और वो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो फिर मैंने, मान लीजिए एक टाइम पे कुछ 1.5-2 लाख की अंगूठियां ही होती थी मेरे हाथों में, पुखराज, मानिक, पन्ना, जिरकॉन, कैट्स आए, गले में कुछ है ना, कुछ अलग बांधा हुआ है। मैं अलग अलग मंदिरों में जाके अलग अलग ग्रहों की शांति करता था, फिर इस ग्रह की शांति, उस ग्रह की शांति। मैं जाता था जब अपने उस टाइम पे मुझे जिन्होंने सिखाया था उनके पास, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा क्या है ना, ये फलाना ग्रह 6ठे घर में चल रहा है, वो जब गोचर में 6ठे घर से निकल जाएगा तो तुमको काम मिल जाएगा। वो निकल जाए, मैं उनके पास जाऊँ, नहीं अभी क्या है ना, अभी तुम्हारा वो जो दूसरा वाला ग्रह है ना, वो 8वें घर में चल रहा है, 8वीं राशि, तो वो जब निकलेगा, मैं कहा ये तो घूमते रहेंगे। ऐसे 3 से 4 बार हुआ। तब तक मैं रास्ते पे ना आ जाऊं इन चक्कर में, क्योंकि मैं इतना तो डाल दिया इस सब में। सही बात है ना। तो मैं कहा ये सब करते रहा तो मेरे तो फिर हो गया काम। पापा ने बोला कि देख भाई, तेरी अभी एग्जाम भी आने वाली है, शायद मेरी फर्स्ट ईयर की एग्जाम थी उस टाइम पे, या 12th की थी, फर्स्ट ईयर की थी। तो उस दौरान मैंने एक अकेडमी में एडमिशन कर लिया कि ठीक है यार एग्जाम ही दे देंगे, लेकिन एग्जाम साल भर कुछ पढ़ा नहीं आपने, तो क्या लिखोगे, बुक की शक्ल नहीं देखी आपने, और अभी 1.5-2 महीने में आपकी एग्जाम आ रही है, आपकी हालत खराब। और क्या है ना, मेरी आत्मा का जो पोषण, मतलब मेरे मन का जो पोषण है, मेरा काम, वो मुझको मिल नहीं रहा। मुझे पढ़ाई से कोफ्ती इसलिए हुई है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी पढ़ाई की लास्ट मोमेंट पे की है, क्योंकि मैं पूरा साल में बिजी रहता था। अब मानेंगे नहीं, देवों के देव महादेव जब मैं कर रहा था तो मैं मॉर्निंग में रात भर पढ़ के मॉर्निंग में एग्जाम देता था, 7 से लेकर 8-11 बजे तक, 7 से लेकर 11 बजे तक वो पेपर होता था। पेपर के बाद मैं जाता था घर पे, खाना खाता था, 2 बजे की शिफ्ट लगती महादेव की, 2 से रात के 10 बजे तक मैं काम करता था, घर पे जाता था 11 बजे, मैं फिर पढ़ने बैठता था, सुबह तक मैं पढ़ता था, फिर पेपर में देने जाता था। और ऐसे ऐसे करके आपको कोफ्त नहीं हो जाएगी पढ़ाई से। मैं पढ़ाई में बुरा कभी नहीं था, लेकिन एक टाइम बाद वो तमाशा का रणबीर कपूर नहीं हुआ कि मन कर रहा है इसको मैं चीर फाड़ दूं, इस किताब को फेंक दूं कहीं पे, क्योंकि दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। तो वैसा फेज मेरा थ्रू आउट मुझे पढ़ाई से कोफ्त रही है कि एक मुझे काम नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, मैं जो करना चाह रहा हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो मुझे करना पड़ रहा है, दिन रात करना पड़ रहा है। तो कॉग्निजेंट एकेडमी में जब मैं बैठा था तो मेरी टीचर थी, वो अकेले में मुझको पढ़ाती थी प्राइवेटली। मैं पढ़ रहा था, मैंने रोना शुरू कर दिया जी, मेरा रोना ही निकल गया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और वो बड़ी बड़ी किताबें, साल भर कुछ पढ़ नहीं रखा, काम मिल नहीं रहा, दुनिया जज कर रही है कि प्रॉबेबली वो आज तक का आपका करियर एक फ्लूक था, और आगे मैं पेपर दूंगा, फेल हो जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि भाई काम में तो अच्छा है, सक्सेसफुल है, लेकिन पढ़ाई में ये फेलियर है। और एज एन एक्टर या एज अ पर्सनैलिटी या जो भी आप जीवन में एक मुकाम हासिल करने के बाद, फियर ऑफ फेलियर तो होता ही है। तो वो उस टाइम पे था। अब मैं सारे पैतरे भी आजमा चुका था, बड़े बड़े मंदिरों में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां जाके मन्नतें मांग के सारा कुछ करके, फेंग शुई, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, सब लगा दिया मैंने काम पे, तो कुछ नहीं हुआ। तब मेरी टीचर ने मुझको पहली बार बताया, उन्होंने मुझे पहले तो रोते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि ये बुक साइड में कर, क्यों रो रहा है तू? मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है मेरी लाइफ में, ऐसा चल रहा है, एक पूरा साल निकल गया। तो उन्होंने कहा वो बुक बंद कर, मैं तुझे कुछ बताती हूँ। तब उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई थी कबीर साहब की जो सृष्टि रचना है, वो लिटरली बोर्ड पे पढ़ाई,
जैसे एक लेक्चर होता है ना, स्कूल में या कॉलेज में? क्लासेस में ट्यूटोरियल्स थे वो। किस क्लास की बात है? फर्स्ट ईयर। अच्छा, कॉलेज। बीकॉम फर्स्ट ईयर। हाँ, कॉलेज बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, बम्बई। बीकॉम फर्स्ट ईयर में था मैं। कॉलेज तो क्या ही जाता, मैं डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स कर रहा था मुंबई यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं नहीं जा पाता था। तो मैंने ट्यूटोरियल्स लगा रखे थे कॉग्निजेंट एकेडमी नाम के। वहां पर मैं प्राइवेट में, हालांकि वो बहुत सारे बच्चों के साथ किए जाते हैं ट्यूटोरियल्स, मैंने मिस को पर्सनली हायर कर रखा था कि मुझको अकेले पढ़ाई। तो उसमें मेरा ये हो गया। तो मिस ने बुक साइड में रखवा के फिर उन्होंने मुझको सृष्टि रचना बताई, क्योंकि उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी संत रामपाल जी महाराज जी से, जो आज के टाइम पे मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने जब पूरी सृष्टि रचना मुझे बताई, तब मुझे पता लगा कि अच्छा ये सीन है कि मैंने एक पौधा लगाया है, उस पौधे के शाखा में और पत्ते में मैं पानी डाल रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि पौधा सूख क्यों रहा है, इसमें फल क्यों नहीं लग रहे, जबकि पूरा मूल सूखा हुआ है। उस मूल के बारे में आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। वो मूल के बारे में मुझे उनसे पता लगा। एक बेसिक हायरार्की होती है, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में हायरार्की होती है, हर वर्क लाइफ में हायरार्की होती है, वैसे एक भगवानों में भी एक हायरार्की होती है। एक मिनट में समझा देता हूँ आपको। ऐसे देखो, ये पिरामिड है, तो बेस लेवल पे जो 33 कोटि देवी देवता है, उसमें सारे देवी देवता आ गए। वो है माने इंद्रदेव हो गए, अग्निदेव हो गए, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सारे जितने भी ग्रामदेव, वो हो गए। उसके ऊपर वाली जो श्रेणी है, उसमें आते हैं त्रिदेव, जो है ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि इन देवताओं पे जब कोई संकट आता है तो वो इनके पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, अपने संकटों का निवारण पाने के लिए। इसलिए उनको महादेव की भी उपाधि। जब भी त्राहिमाम होता तो इंद्रदेव शिव जी के पास जाते, कभी विष्णु जी के पास, कभी ब्रह्मा जी के पास जाते थे, क्योंकि उनकी श्रेणी इनसे ज्यादा है, क्योंकि उनमें कलाएं और सिद्धियां इन देवताओं से ज्यादा है। इनसे ऊपर भी एक श्रेणी है, त्रिदेवों से ऊपर एक श्रेणी है, एक शक्ति की, जिसे कहते हैं ईश। ईश से जो ऊपर आता है उसे कहते हैं ईश्वर, और ईश्वर से जो ऊपर आता है उसे कहते हैं परमेश्वर। तो हमारी जितनी भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का जनक एक ही परमात्मा परमेश्वर है, इसलिए वो परमात्मा है और हम आत्मा है। और फिर मैंने जब वो पूरी सृष्टि रचना पढ़ी, मतलब मिस ने तो मुझको नरेट किया था, फिर मैंने घर पे आके उसको पढ़ा, फिर मैंने सत्संग में उसको देखा, उसके हमारे वेदों शास्त्र पुराण में प्रमाण देखे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता है। अच्छा, उनके ऊपर भी एक शक्ति है भाई, दुर्गा जी हैं, और देवी भागवत पुराण में वो स्वयं कहते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की, भाई आपने हमें जन्म दिया है। महाभाग ब्रह्मा जी और विष्णु जी अगर आपसे निर्मित हुए तो तमोगुणी लीला करने वाला मैं शिव के आपकी संतान नहीं हुआ, तो आप ही हम सभी की माता है। वो दुर्गा जी किसी के नाम का सिंदूर लगाती हैं, वो किसका? क्योंकि वो दुर्गा जी भी कहते हैं किसी ओम की साधना करने के लिए, जो किसी ब्रह्म का है। ये ब्रह्म अलग है, ये काल ब्रह्म है। अब वो काल ब्रह्म कौन है? जो छुपा रहता है, जिसका एक नाम निरंजन भी है, जिसके बारे में लोग कहते हैं अलख निरंजन, गुप्त रूप से रहने वाला ज्योत निरंजन काल ब्रह्म। ये कौन है? उसके बारे में पता लगा। फिर उसके पिता कौन है? ये सब जाते जाते उसके ऊपर एक जो शक्ति, उसे कहते हैं अक्षर ब्रह्म, जिसे कहते हैं ईश्वर। उस ईश्वर के ऊपर परमेश्वर है, उसका नाम वेदों में कबीर लिखा हुआ है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में उसी गसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी। वो कबीर देव है जो आपको सारे बंधनों का शत्रु और पापों का शत्रु है, जो जेन्युइनली आपको यहाँ से मुक्त कर सकता है। तो वो कबीर देव जी। फिर मुझे पता लगा, अच्छा ये कहीं कबीर देव जी, वो परमात्मा संत कबीर की बात तो नहीं की जा रही। तो उन्होंने कहा कि ये कबीर देव जी का ही रूप, उन्हीं का अवतार संत कबीर थे, जो उनके दोहे से पता चलता है। मतलब कहीं ना कहीं आप माइथोलॉजिकल शोज कर रहे थे, धार्मिक सीरियल कर रहे थे। हाँ, लेकिन खुद भी बहुत ज्यादा धार्मिक। मैं बहुत धार्मिक था और बहुत जिज्ञासु भी था, तभी तो ये जिज्ञासा मेरी पूर्ण हुई। हर चीज को जानने की कोशिश। सवाल आते थे। देखिए, अभी कबीर देव जी जो थे, उनका अवतार संत कबीर को कहा जाता है, और वो खुद भी कहते हैं कि हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग संन्यास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं परमात्मा परमेश्वर हूँ। अभी आया हूँ तुझे तेरा ज्ञान बताने, जो तुझे यहाँ से मोक्ष दिलाएगा। मैं तेरे पास में हूं, कहां मुझको ढूंढ रहा है? 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। उस टाइम पे उन्होंने कहा था। मैं भी ये सोचता था, यार हम मान लीजिए अगर ये भगवान की बनाई हुई दुनिया, हम इसमें रह रहे हैं, तो उसको छोड़ के भगवान के घर जाने का तो कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए ना। आप, ये मेरा घर है, मैं थोड़ी कहूँ मुझे मेरे घर जाना है, मतलब मैं मेरे घर में नहीं हूं। इसलिए तो मोक्ष का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो ये दुनिया है ये हमारी नहीं है, हम बिलोंग नहीं करते यहाँ पे। मान लीजिए अगर मेरा ही घर है या आपका घर है, आपके पिता का घर है,
उसमें वो कभी भी कोई क्राइम्स, मोलेस्टेशन, बॉम्ब ब्लास्ट, अर्थक्वेक्स जैसी स्थिति निर्माण होने देंगे? मैं देखता था इस दुनिया में यार यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, कभी कोरोना, कभी स्वाइन फ्लू, कुछ भाई तीर्थ स्थान पे जाने वाली बस खाई में गिर रही है, मंदिरों में एक आसिफा नाम की बच्ची का रेप हो रहा है। मैं ये सारी स्थिति देख के डगमगा तो गया था, और मैं जब प्रयास भी कर रहा था इन्हीं देवताओं के पास जाके, बट कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में तो यही सब होगा ना। अरे लेकिन परमात्मा परमेश्वर अपने घर में ऐसा होने ही क्यों देगा? मेरा युग कौन सा भी चले। अब बाप थोड़ी ये बोलता है कि बेटा रिसेशन चल रहा है तो अभी तुमको बाहर के लोग आके पीटेंगे, तो फिर भी आपको प्रोटेक्ट तो करेगा ही ना। मैं किसी भी देवी देवताओं को नकार नहीं रहा हूं, ना उनको मैं किसी तरह से ओछा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देवताओं के स्तर होते हैं। आत्मा, अगर आपका इस तरफ कहां तक पहुंचा? मैं परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के मतलब आप कबीरपंथी हो चुके हैं। कबीरपंथी हो चुके हैं। अब हम कबीरपंथी में भी उन्होंने कहा है कि 12वें पंथ प्रकट हो बाणी, जन्म हमारे का निर्णय ठानी। 12वें पंथ हम ही चला आए और सब पंथ मेट के एक ही पंथ चलाए। कलयुग बीते जब 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो 12वें पंथ वाणी प्रकट होगी, 12वें पंथ में मैं आऊंगा, और तब जब कलयुग के 505 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जो इस टाइम के 1997 में हो चुके हैं, तब मैं खुद आऊंगा। और वही समय था जब कबीर साहब का साक्षात्कार संत रामपाल जी महाराज को हुआ। और ये जो बात है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी शक्तियां हैं, उनका भी जन्म मरण होता है, जो खुद उन्होंने बताया है अपने वेदों पुराणों में, कि उन्होंने मुझको कहा। क्योंकि देखो मैं एक रैशनल आदमी हूं, क्योंकि आप मुझे कुछ कहते हो उसमें मानूंगा नहीं, उसके प्रमाण दिखाओ मुझको। आपका जो आध्यात्मिक सिलेबस है वो है 4 वेद, 18 पुराण, जो भी आपके शास्त्र हैं, भगवत गीता है, उसमें अगर आप मुझे प्रमाण दिखा दीजिए। कबीर जी की बात आप कर रहे हैं तो कबीर सागर में मुझको उसके प्रमाण दिखाइए। मैंने जब ये सारे प्रमाण देखे मैं हिल गया। इसलिए आज भी जब किसी धर्म गुरु के पास जाके कोई कहता है मेरी बच्ची को कैंसर हो गया, या मैं लूला लंगड़ा हो गया, या मेरे पिता का देहांत हो गया, या बाप से पहले बेटा मर गया, तो वो ये कहते थे बेटा तो प्रारब्ध में लिखा था, हो गया, पिछले जन्म में उन्होंने कोई पाप किया होगा जिसके आधार पर उनको ये मतलब कर्मों का लेख जो कह दिया जाता है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा आपके कर्म काट सकता है, वो जेन्युइनली उसमें आपके कर्म काट के आपकी आयु भी बढ़ा सकता है, उसमें तब्दीली भी कर सकता है। तो ये तो सीधी सीधी बात क्लियर हो जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या उनके स्तर के नीचे भी 33 कोटि देवी देवता है, या ईश्वर तक आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों को काट नहीं सकते। क्योंकि देखो पिछले जन्म में अगर मैंने मर्डर किया है तो इस जन्म में जब मेरा मर्डर होगा तो वो कॉज का इफेक्ट मिलके ये पूरा एक काम सॉर्ट होगा, ये कर्म क्लियर हो गया। तो राम बन के जो उन्होंने बाली को तीर मारा, तो अगले जन्म में वो कृष्ण बन गया, तो बाली वाली आदमी बलिया बन के उन्होंने कर्मों का लेके जाके कट गया था। हाँ, तो ये कॉज का इफेक्ट उनको भी भुगतना पड़ता है। हम उनको जाकर कह रहे हैं कि हमारे पिछले जन्म के कॉज का इफेक्ट काट दो तब जाके सुख होंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में अथॉरिटी है। और परमेश्वर कौन है हमको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं था। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा अर्जुन, वो तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा। 18 अध्याय कह चुके थे, रुक के 19वां अध्याय कह के बता देते। लेकिन उन्होंने भी अपने से हटके एक तत्वदर्शी संत के शरण में जाने को अर्जुन को कहा, जो उनसे हटके एक परमात्म तत्व के बारे में उनको बताएंगे। आपका आध्यात्मिक पक्ष काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसमें आप अपने बड़े आसानी से बड़े शास्त्रों के प्रमाण धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं। इतना मैंने एक्टर सेलेब्स इतने सारे लोगों से बातचीत होने के बावजूद इतना आध्यात्मिक पक्ष उनका मजबूत नहीं होता है, होता भी है तो इतने सारे प्रमाण नहीं देते। अभी आपने अपने गुरुजी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज। अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, कूलर वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, जो मैं जब, क्योंकि मैं ट्विटर बहुत यूज करता हूँ, एक्स। नहीं बिल्कुल, हम जर्नलिस्ट हमारे लिए एक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, ट्विटर तो में भी, चाहे वो अबू धाबी हो, BBC अरेबिक हो, और चाहे चीन हो, जापान हो, रसिया हो, अमेरिका, यूरोप, मतलब हर जगह ये कहा जा रहा था कि 45-48 डिग्री पड़ रही है, तो यहाँ के एक बाबा है जो जेल से बाहर आए और इतनी गर्मी कूलर लेके चल रहे। देखिए कितनी ये क्या था वीडियो, अपने आप में कितनी बचकानी है ये बात, अपने आप में कितनी मजाकिया है। अगर आपको प्यास लगी आप पानी नहीं पी सकते, हालांकि हम बैठे यहाँ कूलर रखा हुआ है ना। तो मुझे बताइए, आप गर्मी है तो आप कूलर नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? उस कूलर का आविष्कार किया क्यों हुआ है? ताकि गर्मी में आपको ठंडक दे। आप अगर हरियाणा के उस दिन का टेम्परेचर देखते हो, 40-42 क्रॉस कर चुका था सर। और हरियाणा में गर्मी कितनी पड़ती है? हरियाणा दिल्ली तो तपता है, ऊपर से अभी ग्लोबल वार्मिंग और वो सारी चीजें। तो उस टाइम पे अगर आप कूलर नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? ऊपर से
हम जो भक्त हैं, एक गुरु की महिमा इतनी बड़ी है ना, और वो गुरु स्पेशली जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मुहिमें स्टार्ट करके रखी हैं। सोचियो, जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, यहाँ पे जब खेतों में पानी भर गया था, लोगों के खेत तबाह हो गए थे, किसान आत्महत्या करना चाह रहा था, तब अपने साइड से उनको इतने सारे पाइप्स, मोटर्स, इतनी मददें भेजी उन्होंने, इतनी हेल्प भेजी है, भक्तों ने जाके उनका सारा पानी निकालने में उनकी मदद की, उनको राशन दिया है। जब संत रामपाल जी महाराज ऐसी फिलैंथ्रोफी करते हैं, जब उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने स्टार्ट की हुई, जहां पर जो बेघर लोग हैं, जो निराश, हताश, जीवन से तंग आ चुके हैं, जिनको बेसिक नेसेसिटीज, अन्न, वस्त्र, निवारा नहीं मिल पा रहा है, जिनके माथे पे छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, इनको वो घर बना के दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको चिकित्सा दे रहे हैं, उनको एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। ये किसी को नजर नहीं आया। वो किसानों को खाद बीज दे रहे हैं कि बच्चों मेरे किसान, तुम अन्नदाता हो। मजदूर जो है वो हायरार्की को मेंटेन करता है, सारे मजदूर ही मर गए, तो फिर रईस लोग थोड़ी ना जाके प्लम्बिंग का काम करेंगे या इमारत बनाएंगे या कुछ करेंगे, उनके बारे में सोच रहे हैं कोई? सही बात है। तो संत रामपाल जी कोरोना में भी देख लीजिए, उन्होंने कितने लोगों को हेल्प किया था। जिक्र करना चाहूंगा, कोरोना में जब पूरे आर्थिक हालात भारत के खराब हो चुके थे, विश्व के खराब हो चुके थे, सारी जीडीपी निगेटिव में भी जाने वाली थी, तब सिर्फ देश के किसानों मजदूरों ने बचाया था, क्योंकि आपका काम बंद था, हमारा काम बंद था, हमारे साथ में जो इतनी बड़ी टीम है इसका भी काम बंद था, लेकिन सिर्फ हम क्या कर रहे थे, खाना ही तो कंज्यूम कर रहे थे, कुछ भी नहीं चल रहा। तो बचाया किसने इस देश को? किसानों, मजदूरों ने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को जानना भर काफी नहीं है। आप उनके कामों को समझिए, आप अन्नपूर्णा अभियान को, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है चेक कीजिए, उसमें एक एक डिटेल में दिया गया कि किन किन को क्या क्या मिला है। आप खाद बीज अभियान को देखिए, आप देखिए कि फ्लड्स के टाइम पे उन्होंने कितनी मदद की थी लोगों की, आप ये देखिए कि उनकी शरण में आने के बाद लोगों को कितने बदलाव हो रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, अब जब मैंने ये बोला, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, मिस की जब मैंने बात सुनी, मैंने सारे सत्संग देखे, मैंने मेरे परिवार से बात की, मेरे परिवार ने मिलके उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, 2017 में 3 मार्च को। ओके, आप मानेंगे नहीं, मैंने अपना प्रारंभ देख रखा है, मुझको पता है आगे 1 साल बाद मेरे को काम तो नहीं आ रहा। अब कैसा मिल रहा है? सुन तो लीजिए, उस टाइम पे मुझको 3 महीने हुए, 3 क्या महीने, 1 ही महीना हुआ था। अप्रैल के 7 तारीख की बात, 6 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेवा आई हमारे पास, पैम्पलेट सेवा, जहां पर एक सत्संग होने वाला था हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का, वहां पर 3 और 4 तारीख छप गई थी पैम्पलेट में, तो उस पर एक स्टिकर लगाना था 7 और 8 तारीख का, कि डेट चेंज होगी, अब 7 और 8 तारीख को सत्संग होगा। हमने वो सेवा ले ली और वो सेवा करने लगे। मैं दिमाग में ये सोचता हूँ कि प्रारब्ध थोड़ी बदल सकता है कोई, लेकिन हाँ चलो मोक्ष मिल जाएगा, ज्ञान बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। नया नया मैंने नाम लिया था। अब मानेंगे नहीं, जो डेट वहां पर लिखी थी ना, 7 तारीख और 8 तारीख, एग्जैक्ट 7 तारीख को मेरे पास फेयर ओरिजिन का कॉल आया कि हम पेशवा बाजीराव कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं मल्हार राव होलकर जो इंदौर के राजा है उसकी भूमिका आप करें। तो एमपी से ही हो, बिल्कुल जानता हूँ। आप तो जानते होंगे एमपी, तो उनकी भूमिका आप करें। अच्छा, और ये मराठी सीरियल था? हिंदी सीरियल था, सोनी पे। अच्छा, सोनी पे, पेशवा बाजीराव। ओके ओके। तो वो मैं गया 7 तारीख को, 8 तारीख को मैं शूट कर रहा था। जिस टाइम पे आपके नसीब में काम नहीं लिखा है, उस टाइम पे अचानक एक कॉल आता है और आप काम करते हो, आपका 1 महीने का कैरेक्टर 2 महीने 3 महीने खिंच जाता है। वो सीरियल खत्म हुई, मैंने चक्रधारी अजय कृष्ण की, वो सीरियल खत्म हुई, मैंने एक और सीरियल थी, वो उस दौरान मेरे ऊपर कितने तो लाखों का, मैं नंबर नहीं बताना चाहता हूँ, आंकड़ा, बहुत मोटा लोन था मेरे ऊपर, उसका भी प्रेशर था। कुछ समय बाद मुझे एक और सीरियल मिल गई, उसके बाद राधा कृष्ण मिल गई जो 3 साल चल गई। राधा कृष्ण तो सीरियल बहुत हिट हुआ था, बहुत हिट। तो वो सीरियल बाय गॉड, मतलब वो एक्सपीरियंस ही अलग था। तो इस दौरान जब मुझे काम नहीं मिलना था, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर, उनके द्वारा बताए हुए, हाँ, अरे उनका आशीर्वाद है, उनके ज्ञान में ताकत इतनी है, और वो इन्हीं देवी देवताओं के मूल मंत्र देते हैं, ताकि इनके जो मूल मंत्र द्वारा हम इनकी जो हम पे ऋण है वो चुकता करें और उनसे हम आशीष प्राप्त कर सके। और उस परमात्मा परमेश्वर का मूल मंत्र ओम तत्सत 3 पड़ाव में वो मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र सतनाम सारनाम था, मुझे सिर्फ प्रथम मंत्र मिला था, उसी में मुझे इतना सुख मिल गया कि मेरा वो लोन ऐसे हो गया। मतलब मान लीजिए, क्योंकि आपकी जब लाइफ इतनी अनसर्टन है, तब उस परमात्मा का साथ आपको लगता है, वो चाहिए होता है सिर्फ, क्योंकि लोग भटक ही उनके लिए रहे हैं, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, हमको पता नहीं। अब ये लोक ही उस काल का है जहां पर जरा मरण का लोक है, रोग लगा हुआ है, और हम 84 लाख में हमारी आत्मा घूम रही है और इससे मुक्ति चाह रही है उस परमात्मा के लोग जाने के लिए। और वो धरती पे आके बता के गया कि कैसे मिलेगी, लेकिन उनको आज तक संत कबीर को एक पोएट,
और एक सेंट कह के उनकी फाइल क्लोज करके लोगों ने अंदर डाल दी। तो मेरा आपसे भी और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध होगा कि आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा वो जो सृष्टि रचना है ना, उसका सत्संग है, वो देखें। और उनकी ज्ञान गंगा किताब है जो फ्री भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से मिल भी जाएगी आपको अगर आप बाय करना चाहें। अच्छा, आप अन्नपूर्णा मुहिम का जिक्र किया था, इसको आप संक्षेप में बता सके तो क्या है, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम, अभी आपने बताया कि मकान बनवाए जाते हैं, फ्लैट, तो किसी को लाभ लेना है तो मकान भी ऐसा नहीं है जो छोटी सी हट बना के दे दी आपको, 1+1 मकान बनाया जा रहा है जहाँ पे पानी की सुविधा, सबकी सुविधा है, आपकी चिकित्सा का ध्यान रखा जा रहा है, आपको राशन दिया जा रहा है, आपके सर पे छत रखा जा रहा है। उस समय पे गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं जिनको अन्न वस्त्र निवारण नहीं मिल रहा है, जिनको बेसिक जीने के साधन तक अवेलेबल नहीं है, इतनी गरीबी में है, उनको परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज उनके भक्तों के द्वारा, क्योंकि हमारी सेवादारों की टीम है जो काम तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। मैं भी उनका सेवादार हूँ, मैं भी उनका भगत हूँ, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, मैं भी सेवा करता हूँ जी। अच्छा। तो मैं वैसे वो जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, संत रामपाल जी महाराज से सारी फंडिंग आती है, वो अपने ही साइड से उनको घर बनवा के देते हैं, उनको अन्न देते हैं, उनको चिकित्सा देते हैं। अच्छा, फंडिंग का आपने जिक्र कर दिया, कई दफा ऐसे होता है कि किसी भी आश्रम में, किसी भी संत के पास में जब पैसा आता है तो उसके पीछे एक लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अन्य आश्रमों में जो पैसा आता है वो जमीन खरीद रहे हैं, अपने आश्रमों को बनवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स लिए जा रहे हैं। कुछ संत तो ऐसे हैं जो कहा जाता है, और मैं मीडिया पर्सन में तो मुझे तो पता ही है कि पैसे और वोट के जरिए उनको बार बार पेरोल्स तक मिल जाती हैं, बार बार छुट्टियां मिल जाती हैं। जितने टाइम वो जेल में नहीं रहे उतने टाइम उसके वो बाहर रहते हैं, कभी जन्मदिन पर, कभी नाती की शादी में, कभी पोते की शादी में, कभी फलाने की, कभी ढिकाने की, कभी कभी मेडिकल लीव पे आ जाते हैं जी। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? देखिए, संत रामपाल जी जैसे कि आपने बोला, उनको बार बार बेल मिल जाती है, उनको बहुत जब भी कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी इंसान खड़ा होता है जो समाज में कोई रेवोल्यूशन लाना चाह रहा है, फिर वो आध्यात्मिक रेवोल्यूशन ही क्यों ना हो, उसका विरोध हमेशा हुआ है। आप जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए, आप गुरु नानक जी को देख लीजिए, आप संत तुकाराम को देख लीजिए, संत ज्ञानेश्वर को देख लीजिए, कई तो ऐसे संत साई बाबा जी को देख लीजिए। आप इनको तो ये जो संत हो गए जो आजादी के लिए भी क्रांति लाने के लिए जिन्होंने कोशिश की थी, गांधी जी को देख लीजिए, उनको जेल नहीं जाना पड़ा, बिल्कुल। या फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर, फांसी तक चढ़ना पड़ा, नेल्सन मंडेला। तो जेल जाना भर इस चीज का प्रमाण नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया है। अच्छा, जेल में होना, कस्टडी में होना, इसमें भी फर्क है कि उनके ऊपर केस चल रहा था, 12 साल तक उन पर वो केस चला है और उन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया है। जबकि उस लेवल के जितने भी लोग हैं वो अपनी पेरोल लेके निकल जाते, उन्होंने फुल्ली उन पे 12 साल वो मुकदमा चला है और हर मुकदमे में वो बाइज्जत बरी होके उनको फारिग करके उनको भेजा गया है और वो पूरी तरह से क्लीन चिट पाके बाहर आए हैं। ऊपर से अब आप जिक्र कर रहे थे अन्नपूर्णा मुहिम और उनकी इतने सारे फिलैंथ्रोपी कामों का, और उनके पास पैसा कहाँ से आता है। एक हर चीज का जो सोर्स है, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल अकम्प्लिशमेंट या कोई स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट है, उसका सोर्स परमात्मा ही है। सच्ची बताऊं तो वो अपने कृपा पात्र तक वो पैसा पहुंचा देता है जिसकी आवश्यकता उनके बच्चों को है, जो वास्तव में तत्वदर्शी संत होता है, जो एक समय पे एक धरती पे एक ही होता है। वो तत्वदर्शी संत इस समय धरती पे संत रामपाल जी महाराज है। जैसे गीता में भी बोला गया ना, जब अर्जुन ने कहा कि मुझे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना, इतने सारे संत हैं, मुझे कैसे पता चलेगा तत्वदर्शी संत कौन है। तो तब उनको बोला गया था कि 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष की मैंने बात की है, उर्दू मूलम अधे शाखम, उसके सभी विभागों को जो विस्तार से बता दे वेदविद, वो होगा तत्वदर्शी संत। और आज तक पूरी संत मते में, सारे संतों में एक ही संत है, संत कबीर, जिसने उस संसार रूपी उल्टे वृक्ष के समस्त विभागों का वर्णन किया है। उनका एक दोहा है संत कबीर का कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो एक पेड़ है अक्षर पुरुष, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसकी डार है ज्योत निरंजन, और जिसकी शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश, और जिसके सारे पत्ते हैं हम सारे लोग जो उनके बाद में आए, जिसका मूल वो कबीर परमात्मा है। तो कबीर परमात्मा जब खुद कहा है कि भैया मैं तत्वदर्शी संत हूं और मैं 12वें पंथ में आऊंगा, जिस पंथ में संत रामपाल जी महाराज आए,
और 12वें प्रंद में वाणी प्रकट करके अपने बच्चों तक ये मोक्ष ज्ञान पहुंचाऊंगा। तब तक कलयुग के पिछले चरण तक, जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे नहीं हो जाए, इस ज्ञान को छुपाया जाएगा और फिर उसको ओपन किया जाएगा। 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हुए और उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात्कार हुआ संत कबीर का, परमात्मा कबीर देव जी का। तब से वो जो सतनाम और सारनाम, सतनाम जिसका जाप गुरु नानक जी भी करते हैं। हाँ, सतनाम में काफी सुनता भी हूँ। तो गुरु नानक जी उन्हीं के तो शिष्य थे। उनके कितने तो बाणियों में आपको कबीर साहिब का जिक्र हो जाएगा कि एक अरज गुफ्तम पेश तो दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, ये मैं पूरा करता हूँ। जी। उन्होंने कहा था कबीर साहब के बारे में कि नीच जात परदेसी मेरा, तब जात पात बड़ी होती थी और कबीर साहब काशी में एक जुलाहा जाति में सत्संग किया करते थे, जिनके शरण में जब गुरु नानक जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीच जात परदेसी मेरा, किन आवे तिन जावे रे, इनादि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे रे। तो वो एक्चुअली डिसाइपल थे संत कबीर जी के, और इस समय वो संत कबीर जी जो उस टाइम पे जिनका विरोध हुआ था, उस टाइम पे संसार ने जिनको बुरा भला कहा था, जिनको पूरी तरह से कंडेम किया था वहां के उस टाइम के शक्तियों ने, क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी थे। इस टाइम के जो संत कबीर है हमारे, वो संत रामपाल जी महाराज जी है, और क्योंकि वो इतने रेवोल्यूशनरी काम करते हैं और रोक ठोक सत्य बोलते हैं प्रमाण के साथ, तो उनका विरोध होता है। और वो विरोध हुआ है जिसको पूरी तरह से धाराशायी करके आज वो आश्रम में पूरी तरह से मुक्त होकर बैठे हुए हैं, और आज भी बिना किसी आडंबर के अपने ही ग्रंथ खोल के, एक चश्मा पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, वो आपको आपके ग्रंथों का सार बता रहे हैं बिना किसी भी आडंबर के। तो वो परमात्मा से ही उन तक पहुंचता है। फिर वो माध्यम भक्तों का दान पेटी में डाला हुआ चंदा हो या कोई भी हो, उन तक जो पैसा पहुंचता है वो परमात्मा से ही पहुंचता है, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा पाता है। वो साक्षात परमात्मा कबीर देव जी इस समय धरती पर आए हुए हैं, आप मानेंगे नहीं। और उनको एक तो उनको किसी से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके भक्तों को भी पुण्य मिल जाए दान का, इसलिए वो उनसे भी एक तो उनके जीवन में चमत्कार इतने हो जाते हैं, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनको इतने मटेरियल अकम्प्लिशमेंट मिल जाते हैं कि वो दान पात्र में पैसे डाल पाते हैं। और ऐसे कई करोड़ों भक्तों के जब दान पात्र में पैसे जाते हैं तो उस दान पात्रों से वो फिलैंथ्रोपी करते हैं। और अपने लिए वो लोग क्या ही रखा हुआ है, मतलब इतने साधारण भोले भाले और इतने डाउन टू अर्थ हैं वो, और बिना किसी आडंबर के, बिना कोई फैंसी फ्रिपरी के, फसाड क्रिएट करके वो कोई काम नहीं करते। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप इतने ज्यादा धार्मिक हैं और मैं आध्यात्मिक हूँ। आध्यात्मिक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग धार्मिक एंड बीइंग आध्यात्मिक। क्या अंतर? हमारा देखिए क्या है, जब किसी धर्म विशेष के की एक भक्ति साधना आप करते हैं तो आप धार्मिक होते हैं, किसी धर्म में मानते हैं। लेकिन जब आपके लिए आध्यात्म आपके जीवन में आता है तो आपके लिए केवल एक ही ड्युअलिटी रह जाती है, आत्मा और परमात्मा, दैट्स इट। ओके, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच का आपका ये डिफरेंस है। स्पिरिचुअलिटी ये है, 3 सवालों का उत्तर है, मैं कौन हूं, वो कौन है, और मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा। सिंपल। कबीर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, हमारे गुरुजी भी अपनी किताबों में बताते हैं, और उनका एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारी एक ही जाति है जीव की, और एक ही धर्म है मानवता। आप किसी को पानी पिलाते समय ये पूछेंगे नहीं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी धर्म क्या है, रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि हर जीव आत्मा है। फिर आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, किसी आत्मा में कोई अंतर नहीं, उस कीड़ी की आत्मा में भी आत्मा है, और सारी आत्मा का जनक अगर एक ही, एक परमात्मा पिता है, परमात्मा परमेश्वर, तो वही है केवल। मैं इन सभी देवी देवताओं के अस्तित्व को मानता हूं। ये सभी देवी देवता हैं, लेकिन ये अपने अपने स्तर के देवी देवता हैं, लेकिन इन सब का जो भी जनक है वो परमात्मा परमेश्वर है। तो स्पिरिचुअलिटी ये है कि मैं उस परमेश्वर के प्रति समर्पित हूँ और उनकी भक्ति साधना करता हूँ, और इन सभी देवी देवताओं को मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, और वो अपने स्तर का सुख सभी को दे पाते हैं। लेकिन जिस स्तर का सुख आपको चाहिए, जैसे कि मोक्ष और पिछले प्रारब्ध कर्म को काट के आपके जीवन में तब्दीली लाना, वो परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आध्यात्मिक होकर संत रामपाल जी महाराज की शरण लेके परमात्मा परमेश्वर की साधना करता हूँ। एक संक्षेप में आपका आंसर जानना चाहूंगा कि आप इतने आध्यात्मिक को आपने जिक्र किया जी, और कबीर साहब को मानते हो, संत रामपाल जी महाराज को मानते हो, तो ये नॉनवेज, शराब, ये सब को आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि जब एक आर्टिस्ट से मैं सवाल करता हूँ, एक बहुत पढ़े लिखे इंसान से जब मैं सवाल करता हूँ, तो मैं कहता है कि ये मेरा टेस्ट है, ये मेरी नीड है, ये मेरा मन है,
मेरा एक काम है, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसको कर रहा हूँ। अब एक चीज मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जब तक आप किसी चीज के प्रति एक्सपोज नहीं होते ना, तब तक उसकी टेस्ट बनती नहीं। तो ये प्रूवन है कि वो एक्वायर्ड टेस्ट है। आपकी नीड है ऑक्सीजन, कपड़े, पानी, खाना, नहीं मिलेगा आप मर जाओगे, वो नीड है। बाकी मन के चोचले हैं, उसकी चटकारे लेकर खाने की एक वृत्ति है, क्योंकि मन आपके अंदर वही अक्षर, वो काल ब्रह्म का एक अंश है आपके अंदर। अब नॉनवेज को, शराब को अच्छा मानते हैं, सही मानते हैं, या एक कभी कभी पी लेना चाहिए, कभी कभी खा लेना चाहिए, या मेरी खुद की चॉइस है क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है? मैं जनरली एक चीज मानता हूं कि आपका शरीर एक मंदिर है जिसमें वो भगवान रहता है, आपकी आत्मा, उस परमात्मा का अंश है ना ये आत्मा। तो अगर एक मंदिर में एक भगवान की मूर्ति भी रखी हुई है, उस मंदिर में जाकर आप शराब पीजिए, नहीं पियेंगे आप। उस मंदिर में जाकर आप मांस खाइए, आप नहीं खाएंगे। उसका वास्तविक जीवंत अंश आपके शरीर के अंदर है, और ये शरीर उसका मंदिर है। एक तो इसलिए आप अपने शरीर को भी रिष्ट पुष्ट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, साफ रखते हैं, क्योंकि मंदिर को आप साफ रखेंगे। तो इसलिए इस मंदिर में शराब, गुटखा, मांस, तंबाकू डालना ये किस हद तक सही है, आप खुद ही खुद से सवाल पूछ लीजिए। जब वो कर भी रहे होते हैं ना, तभी उनको पता होता है ये गलत है। लेकिन मिजरी नीड्स कंपनी, वो ये सारी चीजें भी आप कुछ ऐसे रीजंस ढूंढ लेते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं करते, हम पेड़ नहीं काटते, हम प्लांट्स नहीं खाते, हम तो जानवर खाते हैं, तो हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए और अपना उल्लू, पर्सनल उल्लू सीधा करने के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा का एक ही पिता है, तो आप एक आत्मा दूसरे आत्मा का अंत करें, किस हद तक सही है? अच्छा, फिर लोग कहेंगे कि बैक्टीरियाज भी तो है। आप इस धरती पे पाप के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि नहाएंगे तो एटलीस्ट आप। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आपके बॉडी पे है, दही में है, दूध में है, सब्जी में है, हाँ, सब तो में। अब आप मुझे बताइए, आप नहाएंगे तो कितने सारे बैक्टीरिया का कत्ल कर देंगे आप। लेकिन ये आप आत्मरक्षा में कर रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया का जरूरत से ज्यादा बिल्डअप आपका अंत कर देगा। कबीर साहब ने एक बात कही है बड़ी प्यारी, कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर फिर तास का पाप नहीं लगाए। तो धरती पे चल रहे हैं तो भी आपके जीव मर रहे हैं, लेकिन उनको मारने की आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन जब बकरा कट के या कोई मुर्गी कट के, गाय कट के या सुअर कट के आपके पास आ रहा है, आपको पता है उसको मारा जाएगा, फिर ही मेरी प्लेट में आएगा, है ना? तो आपको पता है, तो आपको उसका पाप लगेगा। बिल्कुल। देखो, कुछ चीजें क्राइम नहीं होती लेकिन पाप होती है। यहाँ धरती पे आपको उस चीज की सजा मिलती है जो क्राइम होता है, लेकिन वहां पर उस चीज की सजा मिलती है जो पाप होता है। तो इसकी आपको संवैधानिक अधिकार तो मिल जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, और आप कोई क्राइम भी नहीं कर रहे तो आप छाती ठोक के बताएंगे कि ठीक है ये मेरी चॉइस है। लेकिन उस जो न्यायालय में ना, इसको बहुत बुरा माना जाता है। तो शराब, तंबाकू, मांस, गुटखा इस शरीर में डालना, आई थिंक इस शरीर का, उस आत्मा का अपमान है। और जो आपके चक्र भी कहते हैं, हम कई लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो चक्र है उसमें एक एक देवता का वास है। तो अब जहाँ पर देवताओं का वास है, वहां पर अगर आप ऐसी गंदी चीजें उड़ेलें तो किस हद तक सही है? बिल्कुल। और ऋषिराज, मुझे एक सवाल और आपसे करना है। राधा कृष्णा जब आपने सीरियल किया था, तो सुमेध, मल्लिका, इनकी जब रील्स बड़ी वायरल होती है, आपका सीरियल आपने जब बताया 3 साल तक, तो उस टाइम में इन सब के साथ कैसी आपकी बॉन्डिंग थी? किस तरीके से सेट पे कैसा माहौल रहता था? वो टीआरपी जब लगातार बढ़ रही थी, तो किस तरीके से आपका सीरियल्स और खिंचता चला जा रहा था? एक्चुअली हाँ, आपने सही बात कहा, खिंचता चला जा रहा था। हुआ क्या था कि देखो, इनिशियली हमने वो चैनल में वो सीरियल स्टार्ट की और हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उस टाइम पे यंग थे, हम सारे यंग थे। सुमेध जो था अपने जीवन में सारे मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले कर चुका था, वो करने वाला था एक पॉजिटिव कैरेक्टर। मैं जो अपने करियर में मोस्टली आइडियलिस्टिक पॉजिटिव कैरेक्टर करते आ रहा था, वो करने वाला था एक नेगेटिव कैरेक्टर। माने आप भगवानों के रोल कर चुके हो, भगवान कार्तिकेय का रोल कर चुके हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य का रोल कर चुके हो। आपको कहीं मैं वाराणसी गया था, लोग लिटरली पांव छू रहे थे मुझे कार्तिकेय समझ के। तो यहाँ से ये पॉजिटिविटी लेके और ये पॉजिटिव आइडियलिस्टिक रोल्स करके अब आप एंटी हीरो करने वाले, और वो एंटी हीरो और विलन करके अब हीरो करने वाला था। तो हम दोनों ही के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था वो, जहाँ पे ही वाज फाइंडिंग हिज स्पेस, आई वाज फाइंडिंग माय स्पेस। और मल्लिका आई हुई थी, वो उसके लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, बहुत फ्रेश थी। आई थिंक उससे पहले उसने एक आध सीरियल किया होगा, या पहली ही सीरियल मानी जाए मल्लिका की, तो वो सही पहचान आएगा, उससे उसको पहचान मिली। तो वो भी बड़ी यंग थी। हमारे साथ बसंत था, उसने कर्ण प्ले किया था, तो वो अभी कैरेक्टर रोल प्ले करना चाह रहा था। तो हम सभी को एक ऐसे ढांचे में डाल दिया था जिसकी हमको आदत नहीं थी। तो धीरे धीरे वो सीरियल करते करते हम भी ग्रो हुए, और उस ढांचे से हम कैसे उसको हमने अडेप्ट किया। उस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा, हमने अपने क्राफ्ट को अप्लाई किया।
बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पहली बार था जो वो लव ट्रायंगल दिखाया गया था कि कृष्ण राधा के अलावा किसी तीसरे का उल्लेख हो रहा है, अयन का। जिस अयन से राधा की शादी हुई थी, जो बचपन से राधा से प्रेम करता था, राधा के अलावा किसी लड़की को नहीं देखता था, बहुत शस्त्र शास्त्र में पारंगत था, और उसको कृष्ण की जो ये उसके लाइफ में एग्जिस्टेंस थी वो नहीं पसंद थी, क्योंकि वो बचपन से राधा से प्रेम करता था। बाकी राधा कंप्लेन करते हुए उसके पास आती थी कि इसने मुझे छेड़ दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। तो अयन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अलग ही लड़का है, मायावी, जो लड़कियों को रिझाता है, हमारे गांव में आके मेरी होने वाली पत्नी जो मेरे दिमाग में है उससे उसको तंग कर रहा है। उसमें पहली बाकायदा राधा की शादी तक दिखाई गई अयन के साथ, और शादी के बाद वाला भी प्रसंग दिखाया गया। तो मुझे एक कैरेक्टर को अप्रोच करने का एक नया तरीका मिला कि हर नेगेटिव किरदार केवल इसलिए नेगेटिव नहीं है क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ है। उसकी अपनी दुनिया है, उसके अपने सत्य है, उसका अपना नजरिया है, उसको आपको प्ले करना है। अगर मैं किसी मगरमच्छ को देखूं, वो आपको कैसे झपटेगा? वो चुपके से आके झपटेगा, वो आपको चीते की तरह फॉलो नहीं करेगा, फॉलो मांस खाएगा, क्योंकि वो पूरन पूरी तो खा नहीं सकता और उसके पाँव इतने छोटे छोटे हैं, वो आपको चीते की तरह चेज नहीं कर सकता। और उसका स्वरूप, उसको नेचर ने ऐसा दिखाया कि वो खरगोश की तरह प्योर, क्यूट, पॉइज, अडोरेबल नहीं दिखता। तो इस चीज की वजह से हम उसको नकार देते हैं, उसको बुरा कहते हैं, उसको विलनस मानते हैं, लेकिन उसके अपने कारण होते हैं वो करने के। तो अयन की अपनी जो चीजें हैं वो करने के कारण मैंने समझे और उस किरदार को समझा। पहली बार वो क्राफ्ट मैंने अप्लाई किया और फिर मैंने जब वो रोल प्ले किया, लोगों को बड़ा पसंद आया और बॉन्डिंग कैसी थी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत अच्छे, क्योंकि सारे यंग थे ना, तो दोस्ती यारी में हम रात को चिल करते थे, कभी वीडियो गेम खेल लिया, खा लिया हमने साथ में, शरारतें, तो और लेकिन बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही वार्म स्वभाव के थे सारे। तो सभी के साथ वो एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का था राधा कृष्ण का। और वो हुआ क्या था, कोरोना हो गया था, तो कोरोना के टाइम पे फिर वो सीरियल चलाना था, उस टाइम पे कोई नया सीरियल इंट्रोड्यूस करना वो एक रिस्क था। ये सीरियल चल रहा था तो फिर सोचा गया कि इसी सीरियल को लंबा खींचा जाए, तो वो फिर खींच दिया गया था। पहले तो उसकी टीआरपीस बहुत अच्छी थी, पर आगे जाके फिर धीरे धीरे वो थोड़ा स्टम्बल करना शुरू किया, जो हर शो करता ही है कहीं ना कहीं। शो जब चलता है तो वो चलता है। ये रिश्ता क्या कहलाता सीजन 2 चल रहा है, अनुपमा बंद ही नहीं हो रहा है, और क्योंकि सास भी अब दोबारा से आ चुका है, जो मैंने बचपन में देखा था। क्योंकि लिबर्टीज आप ले सकते हो ना, जब आप एक ऐसा क्राफ्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने, कैसे नाटकीय रूपांतर प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको मेन स्टोरी से हटके कुछ लिबर्टीज लेके उसको खींचने की लिबर्टी मिल जाती है। करेक्ट। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं नए, जिनमें आप नया कुछ दिखाने वाले हो? जी, अभी फिलहाल मैंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया है जिसमें मैंने डबल रोल किया था मल्ल मणि का, जिसमें एक बड़ा ही प्योर, पॉइज, लवली कैरेक्टर था मणि, और उसके ऑपोजिट था मल्ल, जो बहुत खूंखार था। ये खत्म करने के बाद आई प्लेड शनि खत्म करने के बाद अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आई एम एक्चुअली प्लेइंग एन ईगल किंग। गरुड़ों का एक बादशाह है जो नागों के विरुद्ध लड़ेगा, और फिर क्या होता है स्टोरी में वो क्या है, मैं अभी बहुत सारी डिटेल्स आपको लीक नहीं कर सकता, लेकिन उसके ऊपर उसके बाद एक प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है, उसके बारे में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, तो उसके बारे में भी मैं डिटेल्स आपको नहीं बता सकता। पर हाँ, कुछ चीजें हुई हैं बहुत अच्छी और कुछ चीजें आगे होने वाली, परमात्मा की दया से। उन्होंने बहुत फैंस आपके जो हैं, ऑडियंस जो है वो आपको देखने वाली है बहुत जगह। मैं उनको वेल विशर्स बोलता हूँ, फैमिली बोलता हूँ, फ्रेंड्स बोलता हूँ। मैं पता नहीं, ये फैंस ना मुझे बड़ा ही एक ना नार्सिसिस्टिक शब्द लगता है कि मेरे फैंस हैं। वो अपने आप को भले मेरे फैंस कहें, वो मेरी फैमिली का एक एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी वेल विशर्स हैं, और वो उन्होंने हमेशा मुझको बहुत सराहा है। सोचो, एक एक्टर है जिसको आप पॉजिटिव में भी देख रहे हो, नेगेटिव में भी देख रहे हो, दोनों स्पेक्ट्रम पे, और फिर भी आप उसे प्यार कर रहे हो। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य की है एज चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्र नंदिनी जो चंद्रगुप्त पे बनी हुई सीरियल, उसमें मैं मेन विलन हूँ जो चंद्रगुप्त को तबाह करना चाहता है। मैंने रामायण में राम की भूमिका की है जी टीवी के, और श्रीमद रामायण में मैं मेघनाथ बनाऊं। इधर भी प्यार मिल रहा है, इधर भी प्यार मिल रहा है। मैंने ऐसा होता है, मनीषा कोइराला को हमने अनिल कपूर के साथ देखा था तो हम प्यार कर रहे थे, और हीरा मंडी में देखा तो तब भी हम प्यार कर रहे थे, जबकि वो नेगेटिव किरदार प्ले कर रही थी। तो किरदार से प्यार हो जाता है। बिल्कुल। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करते रहूं। जैसे मैं माइथोलॉजिकल की एक अलग किक है ना, माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल्स की अलग किक है, वो आपको अपने से हटके एक अलग व्यक्ति रूप पोर्ट्रे करने का मौका देता है। लेकिन फिर मैंने भी हैशटैग के नाम की एक सोशल फिल्म भी की है, जिसको 7 से 8 फिल्म फेस्टिवल्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। मुझको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो वो रंग भेद, कॉम्प्लेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर थी और बहुत सोशल थी और बहुत इंटरैक्टिव कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस दिया है मैंने। बड़ा टिमिड कैरेक्टर प्ले किया है।
तो वो भी एरिया मुझे एक्सप्लोर करने में बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर भी सोशल में लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। जी। तो सोशल हो, हिस्टोरिकल हो, माइथोलॉजिकल हो, मेरे पास आता है, मुझे अच्छा लगता है और क्लीन होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है, तो मैं कर लेता हूँ। काम कर रहे हैं आप ऋषिराज, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे आपने शुरुआत की थी, आज आप जवानी के उस दौर में हैं जहाँ पर आपके पास कई तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आपकी खुद की एक सीमा है, जैसे आपने जिक्र किया कि अश्लील प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं, गाली गलौज वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं, और नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इस बात से कोई दो मतलब इस बात से कोई मतलब मुझे सिर्फ इससे किरदार के अंदर ढलना मेरा पसंद सिर्फ इससे मेरी आपत्ति है कि वो किरदार को अगर खूंखारपना दिखाना तो गाली देने की आवश्यकता नहीं। पान सिंह तोमर आप देख लीजिए, नक्सलाइट्स के ऊपर मेरे डिस्ट्रिक्ट की बनी है, और कहा गाली देखी आपको माँ बहन की गंदी नहीं। आप बहुत सारे विलन को आपने देखा है, लेकिन मुझे वो विलन प्ले करना अच्छा नहीं लगता जो किसी लड़की को बुरी नजर से देखे। ऐसे विलन मैं नहीं प्ले करना चाहता। आप वो भले ही हीरो के विरुद्ध हो, आप खूंखार हो, आपका एक अपना काम है, आपका अपना एक पर्पस है जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से कंटेमिनेट हो चुके हैं, उसके भी दूसरे रीजंस होते हैं। बस वो काम जो स्त्रियों को जो किरदार बुरी नज़र से देखे वो मैं प्ले नहीं कर सकता। मॉलेस्टर्स, रेपिस्ट्स या ऐसे बहुत ही लस्टी लेक्चरस किरदार मुझे घिन आती है। मैं देखता नहीं तो मैं करने की बात ही क्या है। और गाली गलौच मैं पर्सनली मुझे लगता है कि यार जिस मुंह से हम माँ के हाथ का निवाला खाते हैं, जिस मुंह से परमात्मा का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसी मुंह से उसी माँ बहन की गंदी गंदी गाली देना वो बहुत ही ओछा काम है और मुझे नहीं अच्छा लगता गाली देना। पर्सनली भी ना मैं किसी से सुनना पसंद करता हूँ, आसपास भी मेरे कोई देता नहीं। जितने मेरे दोस्त यार हैं वो बड़ा दे सॉरी करते हैं। मेरे पास में कोई स्मोक नहीं करता, वो दूर जाके स्मोक करते हैं। मुझे कोई पूछता तक नहीं पार्टी के लिए, अब क्योंकि पता है ऋषि तो आएगा नहीं पार्टी में तो गेट टुगेदर होता है तो मैं चला जाता हूँ। मैं बर्थडेज नहीं मनाता, मैं किसी रिलीजियस प्लेस पे ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि अब आध्यात्मिक हो चुका हूँ। तो धर्म के जो एक धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझे बाइंड नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में रह के मैं मोक्ष को चेस कर रहा हूँ, एक आत्मा बन के परमात्मा को चेस कर रहा हूँ। ये मेरा काम है जो मैं काम के लिए कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अब तुम इतने बॉन्डेजेस लगा लोगे तो शायद उतना एक्सेल नहीं कर पाओ अपने प्रोफेशन में। मैं कहा परमात्मा ने बहुत दिया है, आगे भी वही देंगे। और नहीं, हर किसी को शाहरुख खान बनने की आवश्यकता भी नहीं होती। एक बड़ा ही प्यारा सा दोहा है कबीर साहब का, आखिरी में कहना चाहूंगा कि चाह घटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह घटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। तो जब आपकी भूख इतनी कम हो जाती है, आप जब बहुत कम में कंटेंट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और बहुत कुछ को प्राप्त हो चुका है और परमात्मा आगे भी दे रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लालसा नहीं रहती करियर में बहुत कुछ प्राप्त करने की। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सोशलाइज कर लूँ, अवार्ड भी मिल जाए, पैसे भी मिल जाए, गाड़ी में मिल जाए, बहुत कुछ है और परमात्मा और भी देंगे। तो ये है मेरा मेन पर्पस, मेरा मोक्ष है। बाकी ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिराज, आपका मेरा इतना बड़ा एक इंटरेक्शन हुआ, बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। आपका करियर, आपकी जर्नी, आपकी फैमिली, आपका आध्यात्मिक पक्ष और आपका सोशलाइजेशन का जो तरीका है, जो नेटवर्किंग का एक तरीका है, इन सबको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं गलाटा को इंटरव्यू दे पाऊँ। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतने समय तक सहा और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।